म्यूचुअल शुरू करना है शायद, है ना? 59 तक हो गए थे सारे, देखें। ठीक है, चलो। सेल्फ और म्यूचुअल में ज़्यादा अंतर नहीं है। अगर आपने सेल्फ समझ लिया तो म्यूचुअल 30-40 मिनट में भी पूरा तैयार हो सकता है। नाम से स्पष्ट है सेल्फ। उसमें क्या होता था, कॉइल अपने में ही मेन करंट का क्या करती थी, अपोज। इसमें क्या होगा, दो कॉइल होंगी, एक प्राइमरी और एक, आप चेंज करोगे किसमें, प्राइमरी में, प्रभाव किसमें दिखेगा, सेकेंडरी कॉइल में। तो लिखिएगा, लिखते जाएं। अब देखिए, फिनोमिना सेम है, सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है, सेल्फ में खुद में ही चेंज होता है और अपोज भी खुद ही पैदा करता है, जबकि इसमें प्राइमरी में चेंज करोगे प्रभाव किस में आएगा, सेकेंडरी में। आप देख सकते हो प्राइमरी में की लगी हुई है, की अभी ऑफ है, तो बता सकते हैं कितनी करंट, 0। जैसे ही आप की को बंद करोगे सर्किट में करंट बढ़ेगी। करंट फ्लो करते ही प्राइमरी क्या पैदा करेगा, मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक लाइंस किससे जुड़ेंगी, सेकेंडरी से। सेकेंडरी क्या कहेगा, पहले तो मेरे में फ्लक्स 0 था, अब अचानक से फ्लक्स आ गया, मतलब जो सेकेंडरी में फ्लक्स आया है वो किसके प्रोपोर्शनल है, करंट इन प्राइमरी। महसूस करिए, अगर मैं प्राइमरी में ज्यादा करंट फ्लो कराऊंगा तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा पैदा होगी, तो सेकेंडरी से फ्लक्स भी ज्यादा जोड़ेगा। प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट आता है m, वहां आता था l, तो m का फॉर्मूला आ गया phi2/i1। यहां मन खुश कर सकते हैं कि कुछ भी अंतर नहीं है, l का फॉर्मूला भी यही था, phi/i, सेम है बिल्कुल फॉर्मूला, आपको कहीं कोई टेंशन नहीं। पर यहाँ phi2 और i1 क्यों मेंशन किए, phi2 क्या है, phi2 फ्लक्स लिंक विथ सेकेंडरी, और i1 है करंट इन प्राइमरी। लिखना शुरू करिए, बढ़े आगे। तो भैया फॉर्मूला सेम, तसल्ली से देख ले, पास में एल का लिख दिया ताकि तुझे परेशानी ना आए, सेम फॉर्मूला है, याद करने में भी दिक्कत नहीं। एल बराबर 5/i, यहाँ एम बराबर है 5/i, पर 5/2, 5/2 कौन, सेकेंडरी, i1 क्या, करंट इन प्राइमरी। फैराडे लॉ लगाओ, E बराबर -d∅/dt, फ्लक्स सेकेंडरी से जुड़ेगा, इंड्यूस ईएमएफ भी सेकेंडरी में आएगा। अब इस phi2 की जगह डाल दीजिए, phi2 की जगह क्या डाल सकते हैं, mi1, तो phi2 की जगह mi1 पुट कर दें, E2 बराबर -d/dt mi1, m कॉमन ले लें, di1/dt। मन खुश कर सकते हैं, L में भी यही था, E बराबर -L/di/dt, पास में इसलिए लिखा रहा हूं ताकि दिमाग पे जोर नहीं पड़ेगा, अरे यार बिल्कुल वैसा ही फॉर्मूला है।
बस यहाँ 1 2 क्यों आ रहे हैं, इसको थोड़ा नींद खोलिए, क्यों 1 2 क्यों आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ प्राइमरी सेकेंडरी का है। सेल्फ इंडक्शन में प्राइमरी सेकेंडरी नहीं था, एक ही कॉइल थी। 1 1 1 1 क्या है, जरा बोलिए, 1 क्या है, प्राइमरी, I1 करंट इन प्राइमरी, Phi2 फ्लक्स विथ सेकेंडरी। तो 2 ही फॉर्मूले आए हैं, दोनों को मैं स्टार लगा देता हूं इस पूरी स्लाइड में, और दोनों ही फॉर्मूले सेल्फ इंडक्शन के हैं। मैं आपको कह रहा हूं आधे घंटे में आप टॉपिक तैयार कर सकते हो, क्योंकि सेल्फ इंडक्शन जैसा ही है, यूनिट भी वही है। वहां एल की यूनिट क्या थी, हेनरी, यहां भी हेनरी। स्केलर क्वांटिटी है। नाम क्या है एम का, कॉफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल, पूरा नाम बोलिए, वो था कॉफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। केवल फॉर्मूले नहीं रटें, थोड़ा प्रोसेस बोलें, टॉपिक समझ में आएगा तो प्रश्न करने में मजा आएगा। केवल नोट्स पढ़ने से क्या होगा, जरा आप सोचो ना, आप पूरी कहानी समझो। 2 कॉइल हैं, घर पे भी इस तरह से पढ़ा जाता है, 2 कॉइल हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। आपने बदलाव किस में किया, प्राइमरी में, उसका प्रभाव किस में आया, सेकेंडरी में। फेराडे क्यों प्रकट हुए, फेराडे तो एक ही बात जानते हैं, जब जब फ्लक्स में चेंज होगा तब तब इंड्यूस ईएमएफ आएगा। थोड़ा सा लॉजिकली पढ़ते हैं तो क्या चीजें लंबे समय तक आप उसको रिकॉल कर सकते हो। आड़े कट फॉर्मूले फॉर्मूले याद करोगे ना तो लगा भी नहीं पाओगे, क्वेश्चन में पता ही नहीं चलेगा कहाँ लगाना है। तो एक बार थोड़ा सा रिलैक्स करके समझें। एम का पहले नाम बोलें, कॉफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, एम की यूनिट हेनरी, म्यूचुअल और सेल्फ इंडक्शन के फॉर्मूले एक जैसे हैं, है ना। ये I1 क्या है, I1 करंट इन प्राइमरी, E2 इंड्यूस ईएमएफ इन सेकेंडरी। क्या ये बात ओके है, बढ़ चलूं आगे। अब यहाँ एक फेमस चीज आती है जो अगले 4 5 सिस्टम अपन को पढ़ने, कॉफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन निकालते कैसे हैं वो पढ़ेंगे। एक बार एम का फॉर्मूला बोल लो, थोड़ी सी नींद खुल जाएगी। एम बराबर Phi2I1, हर बच्चा बोल लो, एम बराबर, एम बोले तो कॉफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, I1 करंट इन प्राइमरी, I1 करंट इन प्राइमरी, Phi2 फ्लक्स लिंक विथ सेकेंडरी। कहानी बोलना, प्राइमरी में करंट फ्लो कराऊंगा, प्राइमरी मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगा, और ये मैग्नेटिक लाइंस किससे जुड़ेंगी, सेकेंडरी से, तो वहां क्या जुड़ेगा, फ्लक्स। ये सब काम आएगा अभी। लिखिए, हेडिंग डालिए, हाउ टू कैलकुलेट म्यूचुअल इंडक्टेंस, हाउ टू कैलकुलेट म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ डिफरेंट सिस्टम। अब देखते जाना, डेरिवेशन की आवश्यकता नहीं है, पर 1 2 कर लेते हैं, 1 2 याद कर लेंगे सीधे, तो क्या थोड़ा तरीका पता चल जाएगा। एक बार पेन पेंसिल छोड़ के समझ लें। तसल्ली से देखें, आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है, चीजों को समझना जरूरी है। 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर कॉइल दिखाई दे रही हैं, कॉन्सेंट्रिक बोल रहा हूं, एक ही सेंटर है। कोप्लेनर भी है, कोप्लेनर एक ही प्लेन में, दोनों एक ही प्लेन में, कोप्लेनर, कोसेंट्रिक। बाहर वाले में क्या फ्लो कर रही है, करंट। बताइए स्टेप नंबर 1, करंट फ्लो करने पर बाहर वाली कॉइल क्या पैदा करेगी, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। फॉर्मूला बताइए, बायो-सावर्ट लॉ, पहला लेक्चर, म्यू नॉट आई बाय, आई नहीं I1, आर नहीं, पहला स्टेप बताइए। सर ये इतना बड़ा क्यों दे रखा है, इसके पीछे भी फिजिक्स है। ये इसलिए दे रखा है, बाहर वाली रेडियस बहुत बड़ी है और अंदर वाली बहुत छोटी है। इससे क्या होगा, ये जो फॉर्मूला आपने डिराइव किया है वो बताइए कहाँ है, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर। तो वो कॉइल, उसका क्या महसूस होना चाहिए, सेंटर।
ये तभी होगा जब आउटर कॉइल बहुत बड़ी हो। अब बताइए क्या इसके लिए फील्ड यूनिफॉर्म रहेगी? हाँ, क्योंकि इसकी रेडियस बहुत। तो ये ऐसा महसूस हो रहा है कि बाहर वाले के कहां रखी गई है, इसमें कहां महसूस हो रहा है, इसमें तो महसूस नहीं हो रहा। तो R1 बहुत बड़ा है, इसके पीछे फिजिकल सिग्निफिकेंस समझ में आ रहा है, क्योंकि जो आपने फॉर्मूला डिराइव कर रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर है, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर है। ठीक है, अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा हुई, ये बताइए सेकेंडरी से जाके फ्लक्स जोड़ेगी। फ्लक्स का फॉर्मूला बताइए ईमानदारी से। फाई बराबर बी ए कॉस थीटा। बिंदास बताइएगा। फ्लक्स सेकेंडरी का, एरिया भी सेकेंडरी का, पर फील्ड कारण फील्ड सोर्स कौन है? सोर्स प्राइमरी है पेशेंस, आराम से देखिए। फ्लक्स सेकेंडरी का, मजे आप खुद कर रहे हो, जूते भी आप खरीद रहे हो, कपड़े भी आप खरीद रहे हो, पैसा पिताजी का है। फ्लक्स सेकेंडरी, एरिया खुद का, परंतु फील्ड प्राइमरी का। अब बताइए थीटा कितना डिग्री इसका? सी से क्लॉक, सी से क्रॉस, एरिया भी अंदर, बी भी थीटा, B1 म्यू नॉट आई बाय 2R1, एरिया पाई आर इसका एरिया, cos 0 1। स्टेप नंबर 3, m निकालना। फाई 2 बराबर mi1, फाई 2 पूरा रख दीजिए, म्यू नॉट I1 पाई R2 स्क्वायर 2R1 बराबर mi1, I1 से I1, तो m निकल के आ गया म्यू नॉट पाई R2 स्क्वायर बटे एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जाम्पल, नीट में आया हुआ है, याद करने का जुगाड़ बता देता हूं। m फॉर्मूला तो याद करना ही है, पर ज्यादातर पूछी जाती है डिपेंडेंसी। तो डिपेंडेंसी का याद करने का तरीका, छोटे का स्क्वायर बटे बड़ा। ये देखिए सबसे अच्छा तरीका। छोटी रेडियस कौन सी थी बताइए? R2 स्क्वायर, तो छोटे का स्क्वायर R2 का स्क्वायर बटे बड़ी रेडियस। देख सकते 2 बार पूछा गया है, एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जाम्पल है। अब एक और करके दिखाता हूं, याद करने का तरीका बताइए। छोटे का स्क्वायर बटा बड़ा, लिख लेना, एनसीईआरटी सॉल्व एग्जाम्पल है। ऐसा लिखने से क्या, जब पढ़ते हैं तो थोड़ा फोकस ज्यादा होता है। नीट PYQ तो थोड़ा अटेंशन ज्यादा जाता है। अगला, अब 2 स्क्वायर है, पहले ट्रिक लगा दें, बिना सॉल्व करके बता सकते हैं आंसर। छोटे का स्क्वायर बटे बड़ा, बताओ छोटा कौन? स्मॉल एल, बड़ा बिना सॉल्व करे। फिजिक्स भी सिखाऊंगा अभी, केस 2। चलिए आगे बढ़े। अब ये आया कैसे? आप थोड़ा पेन पेंसिल छोड़ के थोड़ा दिमाग पे जोर डालिए और थोड़ा सोचिए। पढ़ूंगा तो कर लूंगा, निराश मायूस हताश होके काम नहीं चलेगा, कभी नहीं चलता। भागने से कुछ नहीं होता, लड़ना पड़ेगा। सबसे पहले करंट किस में फ्लो कर रही है बताइए? बाहर वाले स्क्वायर में। तो क्या ये मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगा? अगर कॉमन टेस्ट की तैयारी करी है तो स्क्वायर के सेंटर पे फील्ड याद हो तो 2√2 म्यू नॉट आई बाय पाई एल याद हो तो। इसका एक गंदा सा फॉर्मूला था पॉलीगन के सेंटर पर, एन म्यू नॉट आई बाय पाई एल 10 पाई बाय एन, याद करिए। अब ये फील्ड लाइन आ गई, बताइए ये फील्ड किससे जुड़ेगी? सेकेंडरी से फ्लक्स, फाई बराबर बी ए कॉस थीटा। वही शब्द बोल रहा हूं बार बार, फ्लक्स सेकेंडरी
एरिया सेकेंडरी, फील्ड। और बताइए ठक ठक नियम लगेगा तो फील्ड कैसे आएगी, क्रॉस, एरिया भी अंदर। तो बताइए B1 2√2 म्यू नॉट I1 पाई एल, एरिया, इसका एरिया बताइए स्क्वायर का, L स्क्वायर cos 0। ये कौन आ गया, φ2। अब स्टेप 3, φ2 बराबर MI1। थोड़े बड़े हो जाइए, जैसे φ2 रखूंगा तो ये I1 और ये I1 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो बताइए M कितना आ जाएगा, सीधा खुद बताइए। I1 हट जाएगा, 2√2 म्यू नॉट L स्क्वायर बटे, देखिए वही आंसर आ गया, M इज प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर बाय बड़ा है, बोले तो छोटे का स्क्वायर बटे बड़ा। एक एक मिनट में डिराइव कर सकते हैं, बस ये है कि रफ कॉपी में 3 बार 4 बार घिसना पड़ेगा, तब जाके दिमाग में ऐसा सेट हो जाएगा। डिपेंडेंसी पूछे तो कोई दिक्कत ही नहीं, छोटे का स्क्वायर बटा बड़े, पर फॉर्मूला ही पूछ ले तब तो भैया तुझे आना भी चाहिए। सीधा डिपेंडेंसी पूछ ले तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगला, अब तीसरा आप दिमाग लगाना, अब आपको चीजें समझ में आ गई हैं। पहला देखो, नींद मत लो, मुंह धो के आ जाओ ठंडे पानी से। पहला, सबसे पहले क्या, मैग्नेटिक फील्ड, उसके बाद क्या, फ्लक्स, बी ए कॉस थीटा, फ्लक्स खुद का, एरिया खुद का, थीटा एंगल, पर बी किसका प्राइमरी का, सही है। अगला, क्लियर। अगला, एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है जिसमें करंट फ्लो कर रही है और एक कॉइल इसकी एक्सिस पे रखी गई है। आपसे पूछा गया है इस सिस्टम का एम बताइए। अब जिसको तरीका याद है वो कर सकता है, आंसर बड़ा इसका इंटरेस्टिंग है, 0। अब आपने अगर लॉजिक से पकड़ लिया तो बढ़िया, जेई मेन में आया वो सवाल है। अब इसमें रट्टाबाजी नहीं चल रही, कैसे, जिसने फिजिक्स सीखी है वो कर सकता है। तो मुझे बताओ स्टेप नंबर 1 क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड कौन पैदा करेगा, वायर। आप मुझे बताओ कैसे होगी, ठक ठक नियम, फील्ड इधर, क्रॉस ऊपर, डॉट। होती कैसी है फील्ड लाइंस, क्या सर्कुलर होती है, ये देखिए, ये क्या बनाई है मैंने बताइए, फील्ड लाइंस। आराम से करिए, ये क्रॉस का मतलब यहां से कहां जा रही हैं, अंदर जा रही, अंदर अंदर अंदर, यहां से कहां आ रही हैं, बाहर। तसल्ली से बनाइए। अच्छा, इसका प्लेन बता सकते हैं, कौन सा प्लेन होगा, जैसे ये आपका वायर है, महसूस करिए ना, थोड़ा फिजिक्स को देखिए, ये वायर है, इसकी फील्ड लाइन कैसी है बताइए, कैसी है, ऐसी गोल गोल। अगर वायर हॉरिजेंटल होता है तो फील्ड लाइंस वर्टिकल प्लेन में होती है, तो ये फील्ड लाइंस ऐसी हैं। आराम से 10 मिनट इसी बात को समझो, तेज क्यों भागना, पता ही है फिजिक्स में मामला बहुत गड़बड़ है, बहुत दिक्कत आती है। ये वायर है, ये फील्ड लाइंस, ये देख, ये किसकी फील्ड लाइंस है बता, वायर। बताइए बात क्लियर। अब फ्लक्स किससे निकालना है, लूप से। अब ये लूप कैसे रखा है एक बार हाथ से बता, हाथ से बता। लूप ऐसा है, इसका एरिया बताएगा, एरिया, एरिया ये रहा, आनंद आ जाएगा। फील्ड लाइन कैसी थी, चला हाथ चला, नींद खुलेगी, फील्ड लाइन ऐसे थी, गोल 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 गोल, और एरिया ये रहा, ये फील्ड लाइंस, ये एरिया। एंगल बता दे, एंगल 90, एंगल 90, फ्लक्स लिंक ही नहीं करेगा, फाई बराबर बी ए कॉस 90, और चूंकि फ्लक्स ही 0 आ गया, फ्लक्स ही 0 आ गया, तो m बराबर होता है
फाई बाय आई, तो एम भी 0। ये पहले भी हमने एक सवाल किया था ऐसा, मैं आपको बता देता हूं, लेंज लॉ में। यस, देखिए एक लेंज लॉ का सवाल है, क्वेश्चन नंबर बता दें तो मजा आ जाए। एनसीईआरटी का अनसॉल्व क्वेश्चन है, अपने डीपीपी में है 33। इसमें भी फ्लक्स 0 आया था, नो इंड्यूस करंट आई थी। तीन चार बार और समझा देता हूं, बिंदास सोच, मुझे बता लिए। वापस बताइए, फील्ड लाइंस एक बार हाथ से बताइए। फील्ड लाइंस ये रही, प्लेन बता देंगे तो मजा आ जाएगा। ये वाई जेड प्लेन है, वाई जेड प्लेन है, ये एक्स होता है तो ये वाई जेड प्लेन में फील्ड लाइंस है। एरिया वेक्टर एक्स में है, वाई जेड प्लेन और एक्स में एंगल 90, फ्लक्स 0, फ्लक्स 0 तो एम भी 0। चौथा सिस्टम, दो सोलेनॉइड है, निकाल क्या रहे हैं हम? एम, एम सिस्टम का होता है, सेल्फ इंडक्शन का खुद का होता है, एम होता है म्यूचुअल। इन दोनों पूरे सिस्टम का एम है। कुछ लोग M12 लिखते हैं, कुछ M21 लिखते हैं, ये सब बराबर है। 1221 का क्या मतलब है? पहले का किसके रेस्पेक्ट में? दूसरे रेस्पेक्ट, या दूसरे का बोले तो एक ही बात है। इसका जो M होता है वो होता है म्यू नॉट N1 N2 A बटे L। चाहे तो इसको भी डिराइव करा सकता हूं, अभी करा भी दूंगा, सीधा ये याद होना चाहिए। क्या पढ़ रहे हैं एक बार रिव्यू करते हैं, थोड़ा तसल्ली से, नोट्स नहीं बनाते, समझते हैं। एजी सर आप क्या करा रहे हो? अलग अलग सिस्टम का एम निकाल रहे हो। इस ये क्या है? सिस्टम का नाम बोलो, क्या है? दो सर्कुलर कॉइल का एम बोलेंगे तभी तो समझ में आएगा, नहीं तो कैसे बढ़ते ही जा रहे हैं पन्ने, उससे होगा क्या? सिलेबस हो गया तो फायदा क्या हुआ भाई? इससे बढ़िया तो 2 दिन ज्यादा लग जाए तो दिक्कत नहीं है, तो समझ में तो आए। एम किसका निकाला? दो कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर कॉइल का। बोल, थोड़ा एक्टिवनेस आएगी। दो कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर कॉइल का। ट्रिक क्या है? छोटे का स्क्वायर बटे बड़ा। दूसरा बता, दो स्क्वायर लूप के बीच का एम, छोटे का स्क्वायर बटा। तीसरा बता, एक कॉइल और एक वायर का एम, कितना आया? 0। अब किसका निकाल रहे हैं? दो सोलेनोइड। यार एक सेकेंड, सब जगह दो दो लोग क्यों हैं? दो कॉइल, दो स्क्वायर, एक वायर, दो सोलेनोइड। म्यूचुअल हमेशा दो के लिए डिफाइंड होता है भाई, सेल्फ हमेशा एक का होता है। क्या इसका अकेले का सेल्फ नहीं होगा? होगा। इसका अकेले का सेल्फ होगा। और किसी को एल याद हो तो हम पढ़ चुके हैं, अगर आपने पढ़ाई करी हो तो, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड म्यू नॉट एन स्क्वायर बटे एल इंटू ए। पहले का निकालेंगे तो L1 N1, दूसरे का निकालेंगे म्यू नॉट N2 स्क्वायर बटे एल इंटू ए। एक बार इनको मल्टीप्लाई करो, एक बार इनको मल्टीप्लाई करो। L1 L2 म्यू नॉट स्क्वायर N1 स्क्वायर N2 स्क्वायर ए स्क्वायर बटे स्क्वायर रूट ले लो, तो रूट L1 L2 म्यू नॉट N1 N2 ए बटे एल। अरे भैया, म्यू नॉट N1 N2 ए बटे एल को क्या बोल दें? एम। तो भैया एक रिलेशन आ गया एम और एल में, एम बराबर रूट L1 L2। ये एक रिलेशन भी आ गया।
डेरिवेशन कोई नहीं पूछ रहा है, याद होना चाहिए कि दो सोलेनॉइड सिस्टम है, इसका m और l में रिलेशन, तो m बराबर L1 L2 का रूट। सर फॉर्मूले याद हो रहे, नाम नहीं बोल पाला। L1 क्या है? L1 कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन ऑफ फर्स्ट सोलेनॉइड। बोलेगा तब याद होगा ना, बिना एफर्ट लगाए कैसे याद हो जाएगा? L2 कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन ऑफ सेकेंड सोलेनॉइड। M क्या है? M किसका? प्राइमरी का, सेकेंडरी का, या सिस्टम का? सिस्टम का। M हमेशा परिभाषित होता है किसका? सिस्टम का। छोटा एल और बड़े एल में अंतर है, छोटा एल लेंथ है, लिख लेना, अपनी होशियारी गड़बड़ दे देती है। चलिए आगे बढ़ें क्या? तो भाई साहब इसमें गड़बड़ ये हो गई, प्राइमरी जो फ्लक्स पैदा कर रहा है वो आपने पूरा माना सेकेंडरी से जुड़ रहा है, पर जरूरी थोड़ी ना है प्राइमरी जितनी लाइंस पैदा करेगा सबकी सब सेकेंडरी से जुड़े, इसमें जुड़ सकती है। दिस इज कॉल्ड आइडियल कपलिंग। आइडियल कपलिंग है, तो जो हम फॉर्मूला पढ़ते हैं m बराबर रूट L1 L2, ये आइडियल है। इन जनरल यही फॉर्मूला हो जाता है k रूट L1 L2, जहां पर k कहलाता है कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग। सर ये क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग? आप देख सकते थे प्राइमरी फ्लक्स पैदा कर रहा था मैग्नेटिक फील्ड, और ये किससे जुड़ रही थी? पर भैया जरूरी थोड़ी ना सारी की सारी जुड़े, कुछ हवा में लॉस हो जाए। ये देखिए इसमें सारी की सारी जुड़ रही हैं, तो इसका के लगभग 1 है। जरूरी थोड़ी ना आपने ऐसी रखी हो, आपने ऐसी रखी हो, इस केस में क्या होगा? कुछ लॉसेस हो जाएंगे, इसका मतलब यहां के लेस देन 1 होगा। जरूरी थोड़ी ना आप ऐसे रखो, आपने किसी एंगल पे रख दी। सर एंगल पे रखने पे क्या होगा? जरा सोचिए, इसका बी इधर है, इसका एरिया इधर है, तो बी और ए के बीच में क्या आ गया? एंगल आ गया। एंगल आते ही कॉस की वैल्यू, जो कॉस 0 पहले 1 था, अब थोड़ा कम हो जाएगा। एंगल आते ही यहां भी कपलिंग कम हो जाएगी। तो डिपेंड करता है कि आप कैसे रख रहे हो। तो M डिपेंड्स ऑन रिलेटिव ओरिएंटेशन ऑफ द कॉइल। वैसे इसमें सवाल कभी आया नहीं ना, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, पर एम्स में पहले पूछा जा चुका है। ये जो है ये किसके लिए केस में लगता है? आइडियल केस। ऐसा मानते हुए कि जितना प्राइमरी ने फ्लक्स पैदा किया वो पूरा का पूरा किससे जुड़ गया, पर हर परिस्थिति में ऐसा हो ये कोई जरूरी नहीं है। तो डिपेंड करेगा कि आपका रिलेटिव ओरिएंटेशन क्या है। और मेरे साथ लिखता भी जा। चलो अब एक बार रिवाइज करा रहा हूं ताकि नींद खुले, फिर 5 सवाल आपको करने को दूंगा। चलिए सबसे पहले मुझे बताइए म्यूचुअल में होता क्या है, थोड़ा बोलिए कोशिश। कितनी कॉइल? 2। छोटा सा ऐसा डायग्राम बनाए। करंट किस में फ्लो करी? प्राइमरी में। फ्लक्स किससे जुड़ता है? सेकेंडरी से। phi2 इज प्रोपोर्शनल टू I1, प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो MI1। पहला चैप्टर का फॉर्मूला phi2 बराबर MI1। जब जब करंट में चेंज करेंगे तब तब फ्लक्स में भी, तो इसी फॉर्मूले को कभी कभार ऐसा लिख देते हैं डेल्टा फाई बराबर M डेल्टा I1। इस पे एनसीईआरटी में एक प्रश्न दे रखा है, प्राइमरी में करंट में चेंज करेंगे तो सेकेंडरी में फ्लक्स में भी क्या आएगा? चेंज। थोड़ा सा बोल बोल के याद करें, वापस सिखा रहे हैं तुरंत का तुरंत, आज ही पढ़ाया आज ही रिवीजन, ताकि वो बार बार दिमाग में बात बैठे कि सर प्राइमरी में करंट फ्लो करा रहे हैं, फ्लक्स किससे जुड़ रहा है? सेकेंडरी से। फेराडे लॉ याद करिए, E बराबर माइनस डी फाई बाय डी टी।
अब phi2 की जगह रख दूंगा mi1, m बाहर आ जाएगा तो बताइए क्या बचेगा, m di/dt। ये दूसरा कॉन्सेप्ट, ये पहला कॉन्सेप्ट। शानदार याद होना चाहिए। तीसरा बताइए, एक बड़ी कॉइल एक छोटी कॉइल, एम बता सकते हैं सीधा, मैंने जान के रेडियस बदल दी ताकि आप रटा हुआ नहीं बोलें। छोटे का स्क्वायर बटे बड़ा, बोलो a²/b। अगर मैं लूप दे दूं आपको 2 स्क्वायर, बताइए इसमें क्या कहेंगे, छोटे का स्क्वायर बटे बड़ा, l²/l। मैं आपको कह दूं एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है और कॉइल एक्सिस पे रखी गई है, इसका m कितना, 0। मैं आपको कहूं 2 सोलेनॉइड सिस्टम दे रखे हैं, 2 सोलेनॉइड सिस्टम दे रखे हैं, इसका m कैसे निकालेंगे। तो इसका m का फॉर्मूला थोड़ा सा अटपटा है, μ0 n1 n2 a/l। और m और l में रिलेशन बिटवीन m एंड l, m बराबर √L1L2। 2 मिनट भी नहीं लगे, आपने देखिए वापस देख लिया। अब इस पे आप न्यूमेरिकल करें, घर पर 1 घंटा इसकी एक्सरसाइज करें। ये छोटे का स्क्वायर बटे बड़ा, ये छोटे का स्क्वायर बटे बड़ा, लॉन्ग स्टेट का 0, 2 सोलेनॉइड सिस्टम का m बराबर μ0 n1 n2 a/l, E बराबर -m di/dt, डेल्टा फाई बराबर m डेल्टा i। ये एनसीईआरटी का प्रश्न, ये एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जाम्पल। ऐसे कैसे पेपर में आते हैं, ये एनसीईआरटी का अनसॉल्व। अच्छा, M12 और M21 कौन सा बड़ा होता है, बराबर होते हैं। M हमेशा किसके लिए डिफाइंड होता है, सिस्टम के लिए। आ जाइए मॉड्यूल में आइए, 60, 61, 62, 63, 64, 65, पीछे से चालू करिए 65, वहीं आंसर लिखते जाइएगा। 65, 64, 63 सवाल करके देखिए। डीपीपी में आइए, क्वेश्चन नंबर 65 से शुरू करिए, वहीं आंसर लिखते जाइए। 65 हो गया, बोलो क्या आएगा, छोटे का स्क्वायर बटा बड़ा, छोटा कौन, छोटा b² बटे a। 65 खत्म। 64 आओ, छोटे का स्क्वायर, छोटा कौन, r² बटे r1। 64 खत्म। 63 बताइए, 63 0, एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर और कॉइल एक्सिस पर है। सिक्सटी टू खुद करिए, 62 पे लिख लीजिए एनसीईआरटी क्वेश्चन, स्टार लगा के रखिएगा, एनसीईआरटी का अनसॉल्व सवाल है। मजे की बात पता है क्या है, इसमें टाइम का यूज नहीं है। कौन सा लगेगा, डेल्टा फाई बराबर m डेल्टा I1, पहला कॉन्सेप्ट। वहां लिखो टाइम का कोई यूज नहीं है। करंट हो गई 0 से 20, तो बताओ डेल्टा I कितना हो गया, 20 एम्पियर। और डेल्टा फाई पूछा है, m कितना है, 1.5। वहां जरूर लिखिए कि टाइम का कोई यूज नहीं है, पेपर में परेशान करता है वो। और एनसीईआरटी का सवाल है, तुरंत रिपीट हो जाएगा, मजा आ जाएगा। (61) खुद करिए, E2 बराबर -m di/dt।
बराबर -m/dy/dt। आई दे रखा है कितना, I0 sin ओमेगा टी। I0 बाहर आ जाएगा, साइन ओमेगा टी का डिफ्रेंशिएशन जानते हैं कितना, कॉस ओमेगा टी नहीं, कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा। ओमेगा टी का वापस करेंगे ना, सब पे सवाल है देख, ये थी समरी, सब पे सवाल आया, देखना कैसे चेक कर। इस पे सवाल मिल गया, काट देता हूं। इस पे सवाल अभी किया, I0 साइन ओमेगा, छोटे का स्क्वायर बटा बड़ा, ये आ गया, जीरो आ गया। मतलब एक सवाल अब किस पे बचा रह गया होगा बताओ, इस वाले पे एक सवाल बचा हुआ भी है, कौन सा, 60। हर पे सवाल है, इतनी बढ़िया डिजाइन करी है कि तू अगर ईमानदारी से इसको 2-2 3-3 बार भी कर लेगा ना, सभी पे सवाल बनाया है, एकदम सिस्टमेटिक। बैठ मत, बैठ मत, मोबाइल देखेगा तो उससे कुछ नहीं होगा, पेन चलाना पड़ेगा लाला। आया आंसर, क्या लगाएंगे उसमें, उसमें कह रहा है दो सोलेनॉइड है, तो फॉर्मूला लगेगा E बराबर -m di/dt। m कहाँ से लाएंगे, अब दो सोलेनॉइड का m याद होना चाहिए, μ0 n1 n2 a बटे, ये देख, इसके बिना काम नहीं चलेगा, और डेल्टा E/डेल्टा t। अब सब चीज दे रखी है, ध्यान से देख, सब, नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी सेकेंडरी, एरिया, लंबाई, करंट, टाइम, सब दे रखा है, सब दे रखा है। टाइम दे रखा है 0.25, करंट दे रखी है 2 एम्पियर से रिवर्स हो गई। अच्छा, रिवर्स का मतलब समझे आप क्या होता है, पहले 2 एम्पियर थी और रिवर्स हो गई तो -2, तो डेल्टा ही हो जाएगा I2 - I1, तो डेल्टा ही हो जाएगा -4 एम्पियर रिवर्स। चलिए हेडिंग डालिए, एसी जनरेटर। आज घर जाके भैया तैयार करना है पूरा म्यूचुअल, तब मजा है, सेल्फ तब मजा है। सेल्फ चालू हो रहा था 40 से, देखो 40 से लेकर 65 तक ये सेल्फ और म्यूचुअल है। एक बार बताओ कौन सा सवाल रह गया, 40 से शुरू करो, 40 से 65 तक, 40 से लेकर 65 तक देखो कौन सा रह गया है। सेल्फ इंडक्शन शुरू हो रहा है 40 से, 40 से, 40 से 65 तक देखो कोई रह गया क्या, हो गए क्या सारे, 40 से लेकर 65 तक। आज ही आपका होमवर्क है, सेल्फ पूरा म्यूचुअल पूरा। चलो अगला छोटा सा टॉपिक, एसी जनरेटर। आज जितनी भी आप लाइट देख रहे हैं, ये लाइट जनरेट कैसे होती है, ये जनरेट होती है एसी जनरेटर से। देने वाले थे फेराडे और हेनरी, दोनों ने अलग अलग कंट्री में एक ही समय इसकी खोज करी थी। इसमें होता क्या है, एक आर्मेचर कॉइल घूमती है, ये आर्मेचर होता है, इसको घुमाना पड़ता है। ये जितना भी आप बोलते हो कि ना सर वो डैम बनाते हैं, सर डैम में पानी को रोक लेते हैं, फिर पानी को गिराते हैं तो बिजली बनती है। कैसे बिजली बनती है, वो जो पानी गिरता है ना, वो इस आर्मेचर को क्या करता है, घुमाता है। पानी जो गिर रहा है वो आर्मेचर को घुमा रहा है। फिर सर हम कभी बोलते हैं
हॉस्टल से देखते हो कोटा थर्मल दिख रही है, 3 चिमनियां, धुआं निकलता रहता है। सर वो कैसे बिजली पैदा करता है? कोटा थर्मल में कोयले को जलाया जाता है, कोयले को जलाने से भाप बनती है, एनर्जी आती है, और उस एनर्जी से इस आर्मेचर को क्या करते हैं, घुमाते हैं। सर कभी बाड़मेर जैसलमेर साइड जाते हैं तो बड़ी बड़ी विंड मिल दिखती हैं, पवन चक्की। सर वो क्या होता है, जब हवा चलती है तो उससे जो बड़ी बड़ी पंखुड़ियां वो क्या होती हैं, घूमती हैं। उससे कौन जुड़ा हुआ है, आर्मेचर। अल्टीमेटली घुमाना किसको है, आर्मेचर को। कोटा के पास रावत भाटा है, वहां पे न्यूक्लियर पावर प्लांट है, न्यूक्लियर पावर प्लांट। वो यूरेनियम का वहां पर विखंडन होता है, यूरेनियम डिसइंटीग्रेट होता है, तो एनर्जी रिलीज होती है। उस एनर्जी से पानी को गर्म करके पानी की क्या बना देते हैं, भाप। वो भाप क्या करता है, आर्मेचर को घुमाता है। सर मैं घर पे फ्री रहता हूं पूरे पूरे दिन रील और इंस्टा में, मैं घुमाऊं क्या आर्मेचर को, यस। तो क्या तेरे घुमाने से बिजली पैदा हो सकती है, हाँ, पर आपके घुमाने से जो बिजली पैदा होगी उससे रिमोट का एक छोटा सा बल्ब जलेगा, बस बस इतना से ही जलेगा। क्योंकि आप इतना बड़ा आर्मेचर को बहुत लंबे समय तक घुमा नहीं सकते। हम कर क्या रहे हैं घुमाने में, मैकेनिकल वर्क कर रहे हैं, मैकेनिकल वर्क। पानी को रोककर आपने क्या किया, पोटेंशियल एनर्जी बना ली। ऊपर से जब पानी गिरा तो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट होके उसने आर्मेचर को क्या कर दिया, घुमा दिया। एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है। आप आर्मेचर को घुमाओगे तो मैकेनिकल वर्क ही तो कर रहे हो। मैकेनिकल वर्क इज कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये कहलाता है एसी डायनेमो। सर कैसे बिजली कैसे पैदा हो जाती है, वही फैराडे का बेसिक चैप्टर की आत्मा। ये कॉइल है, ये ऐसे घूम रही है, ये मैग्नेटिक लाइंस ऐसे जा रही है, ये मैग्नेटिक लाइंस है नॉर्थ से साउथ, ये मैग्नेटिक लाइंस है। अब होगा क्या, इसके कॉइल के घूमने से क्या होगा, आप खुद बताइए। कॉइल के घूमने से जो उसका एरिया वेक्टर है वो बदलता जाएगा। आपको पता है पूरे चैप्टर में एक ही तो बात थी, फ्लक्स बदलो, फ्लक्स। फ्लक्स क्या होता था बताइए, फाई बराबर एन बी ए। आपने सवाल कियो, कभी वो बी बदलता था, कभी वो ए बदलता था, कभी वो, सोच समझ से बताइए इसमें क्या बदल रहा है, क्या बदल रहा है, थीटा लगातार बदलता जा रहा है। कैसे बदल रहा है थीटा बताइए, फील्ड तो फिक्स है, फील्ड तो फिक्स है, एरिया, कभी एरिया इधर, 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 लगातार ए वेक्टर क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा। एरिया थोड़ी ना बदल रहा है, एरिया तो फिक्स है आर्मेचर का, एरिया नहीं बदल रहा है, एंगल बदल रहा है। क्या बदल रहा है, एंगल। फॉर्मूला डेरिवेशन सब सिखा दूंगा, और पहले बेसिक आत्मा तो समझ। एसी जनरेटर क्या होता है, ये पूरा पैराग्राफ लिखा हुआ है। कोयले से बिजली कैसे बनाते हैं, पानी रोकते हैं तो क्या होता है, एनसीईआरटी की पूरी सारी लाइनें बोल दी मैंने आपको। करता क्या है, छोटा सवाल ही आ जाए असर्शन रीजन स्टेटमेंट का। डायनामो क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है। किस पर बेस्ड है, फैराडे लॉ ऑफ ईएमआई पर काम करेगा, कि जब जब फ्लक्स बदलेगा तब तब ईएमएफ पैदा होगा। आराम से एक बेसिक चीज आनी चाहिए, एक बेसिक ढांचा दिमाग में आना चाहिए। अब बता, थीटा की जगह लिख सकता हूं ओमेगा टी। ये कहां से आया, सर्कुलर मोशन, एंगुलर वेलोसिटी बराबर ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा बराबर थीटा बाय टी। तो बता थीटा बराबर ओमेगा टी, ये फ्लक्स आ गया। अब बता फैराडे लॉ से ई बराबर क्या होगा, ई बराबर माइनस डी फाई बाय डी टी। डेरिवेशन कर रहे हैं ऐसे ही, बाकी फॉर्मूला भी याद करेगा तो चलेगा। एक बार बोर्ड पे देख, एन भार बी भार ए भार कॉस माइनस साइन, और ओमेगा टी का माइनस माइनस प्लस, एन बी ओमेगा साइन ओमेगा टी। और ध्यान से देख, मजा आएगा। जो ईएमएफ पैदा हो रहा है वो किसके साथ वेरी कर रहा है, साइन। इसे बोलते हैं साइनोसुडल। यही हमारा अगला चैप्टर है, कौन सा, एसी, साइनोसुडल।
हमारे घर पर भी जो ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ ऑल्टरनेटिंग करंट है वो साइनोसॉइडल आता है। घर पर एसी आती है, डीसी नहीं आती। जनरेटर क्या पैदा कर रहा है? एसी। ई बराबर एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। डेरिवेशन तो ठीक है, नहीं करोगे तो भी चलेगा। 2 मिनट थे इसलिए मैंने बता दिया। क्या चीज बोलिए? एरिया वेक्टर की डायरेक्शन चेंज हो रही है, एरिया का मैग्नीट्यूड नहीं बदल रहा है। हाँ, इसमें डायरेक्शन नहीं आ रही ना, ये तो एरिया मैग्नीट्यूड है। तो बदलेगा कौन? थीटा। एरिया वेक्टर की दिशा बदल रही है। आर्मेचर, एसी जनरेटर, डायनमो। डायनमो करता क्या है? मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है। डैम बनाना, विंड मिल, न्यूक्लियर पावर प्लांट, कोयला, इन सभी में अल्टीमेटली मुझे इस आर्मेचर को घुमाना है। जरा सोच के बताइए, एक चक्कर में ईएमएफ कितनी बार अपनी डायरेक्शन बदलता है? 2 बार, 3 बार? ये देखें, एक चक्कर। इसके बाद तो ये रिपीट हो गया। देखना कितनी बार। आइए, ये एक चक्कर है, ये 0 से चालू हुआ, ये पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव से नेगेटिव, पहली बार बदला, पहली बार। फिर बताइए, चला 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 चला, फिर नेगेटिव से पॉजिटिव दूसरी बार। और अब ये काउंट नहीं होगा, ये कहां चला जाएगा? आगे। कितनी बार? 2 बार। कई बच्चे कहते हैं सर मैं ये वाला काउंट कर लूं, नेगेटिव से पॉजिटिव, ठीक है, 1 2, फिर ये वाला काउंट नहीं होगा, ये कौन काउंट करेगा? नेक्स्ट साइकिल वाला बच्चा। अगर तू इसको काउंट करेगा तो इसको नहीं करेगा। तो बता, एक चक्कर में कितनी बार डायरेक्शन बदलती है? 2 बार। ये पूछा जाता है, एक चक्कर में डायरेक्शन बदलने की फ्रीक्वेंसी क्या है उसकी? अच्छा, मैं आपसे पूछूं मैक्सिमम ईएमएफ बताओ, कोई बता सकता है मैक्सिमम? एन बी ओमेगा साइन ओमेगा टी। बोर्ड पे देखिए, थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है बच्चों को पुराना। ये मैक्सिमम वैल्यू, साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1, साइन की मैक्सिमम वैल्यू। तो ये बहुत पूछा जाता है, मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस, एन बी ए ओमेगा। एनसीईआरटी में इस पे सवाल भी है, मैक्सिमम इंड्यूस ईएमएफ। ओमेगा को खोलना आना चाहिए, ओमेगा होता है 2πf, ओमेगा खोलना आना चाहिए 2πf। 2 सवाल देखिए, 72 और 73। 72 73। 72 का क्या आंसर आएगा? व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ चेंज ऑफ डायरेक्शन? कितनी बार चेंज करता है? 2 बार। 73 कर सकते हैं? क्या पूछा है? मैक्सिमम पूछा है क्या? एम्पलीट्यूड। देखो एक नया शब्द है, मैक्सिमम का मतलब एम्पलीट्यूड होता है। वो पूछे मैक्सिमम करंट या मैक्सिमम ईएमएफ, इसका मतलब है एम्पलीट्यूड ऑफ ईएमएफ। कितना अच्छा शब्द मिलता है प्रश्न करने पर। वो पूछे मैक्सिमम करंट, इसका मतलब है एम्पलीट्यूड ऑफ करंट। सर करंट कैसे लाऊंगा? ओम्स लॉ, आई बराबर ई बाय आर। जब ई मैक्स होगा तो आई भी मैक्स होगा। और मैक्सिमम ईएमएफ कितना होता है? एन बी ए ओमेगा बटे आर। ओमेगा को क्या खोल सकते हैं? 2πf। कितना अच्छा शब्द है। अपन मैक्सिमम मैक्सिमम पढ़ रहे हैं, उसने मैक्सिमम ना बोलकर एम्पलीट्यूड बोल दिया। एम्पलीट्यूड का मतलब ही मैक्सिमम होता है। अब उसने फ्रीक्वेंसी दे रखी है
200 आरपीएम, ये आरपीएम क्या होता है? रोटेशन पर मिनट। तो इसको 60 से क्या करना पड़ेगा? डिवाइड। अगले लेक्चर में इससे आगे बढ़ेंगे।